नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जो भी बच्चों ने आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन कराया है, उनका ओरिएंटेशन होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। और मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सवाल किए थे, जिसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना करके उन सारे ही सवालों का जवाब दे देती हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग कि कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, कैफेटेरिया कैसा है, फैकल्टी कैसे हैं, ओरिएंटेशन वाले दिन क्या पहन के जा सकते हैं, ड्रेसेस पहनना है या कैजुअल्स पहनना है, और वहाँ का खाना कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, एवरीथिंग जो भी सवाल आपने मेरे वीडियो के नीचे किए हैं, उन सारे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है। इस भाई ने पूछा है कि भाई ये बताना, ओरिएंटेशन वाले दिन यूनिफॉर्म में जाना है या घर के ड्रेस में। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ओरिएंटेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपका पहला इंट्रोडक्टरी सेशन होता है लोगों से, सीनियर से, फैकल्टी से और आपके डिपार्टमेंट से। तो ये आपकी मर्जी है, आप क्या पहन के आ सकते हो। आप बिल्कुल घर के यूनिफॉर्म, घर का ड्रेस पहन के आ सकते हो। ट्राई करना कि थोड़ा वल्गर ना हो, अच्छा ड्रेस हो, अच्छा कपड़ा पहन के आओ, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आप अच्छा बनाने की कोशिश करना, ठीक। एक भाई ने पूछा है कि कैन एनीवन टेल मी ड्रेस कोड इज़ कंपल्सरी और नॉट, लाइक वी कैन वेयर बोथ यूनिफॉर्म एंड कैजुअल ड्रेस। तो भाई हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलेंगे, जिसमें से 4 दिन आपको कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के जाना है और 1 दिन आप कैजुअल्स में जा सकते हो। मनसा कुमारी ने क्वेश्चन किया है कि दीदी बाहर जाना अलाउ है बाकी हॉस्टल की तरह दिल्ली में, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई अगर आप आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हॉस्टल में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लिया, यानी कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, हॉस्टल में फ़र्स्ट ईयर के हो, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। एक ने पूछा है, सपना भागिल ने पूछा है, पास के लिए पेरेंट्स की परमिशन लगती है? तो जी बिल्कुल, पेरेंट्स की परमिशन लगेगी, चाहे आप दिन में जाओ, शाम में जाओ। और इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप सुबह में 8 बजे से लेकर के शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ही बाहर रह सकते हो। उसके बाद आपको अंदर आना, यानी कि कैंपस में आना पड़ेगा, नहीं तो आपके पेरेंट्स को कॉल चला जाता है। एक ने क्वेश्चन किया है कि दीदी हॉस्टल फीस के बारे में बताओ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। तो भाई चाहे आप गर्ल्स हॉस्टल के हो या बॉयज़ हॉस्टल के हो, नॉन एसी की फ़ीस 1,25,000 है और एसी की फ़ीस 1,60,000 या 70,000 है। एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है कि नहीं? तो जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप मिलता है। एक भाई ने पूछा है कि क्लासेस स्टार्ट होने के कितने दिन पहले हॉस्टल में हम शिफ्ट हो सकते हैं और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा है? तो हॉस्टल के मेस का खाना नियर अबाउट 80-20 का रेंज मान के चलो, यानी 80% आपको अच्छा खाना मिलेगा, 20% कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। और कितने दिन पहले शिफ्ट हो सकते हो? तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो सितंबर के पहले हफ्ते से शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। एक बार आप अपने वार्डन से ज़रूर कंफर्म कर लेना कि मे बी इस बार डेट या रूल रेगुलेशन थोड़े चेंज हुए होंगे, मे बी, अदरवाइज सितंबर के पहले हफ्ते से ही शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। इस भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि मार्क्स नीड फॉर एडमिशन आफ्टर 12th, यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये स्टूडेंट है और लॉ में इन्हें एडमिशन कराना है, तो 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए? तो भाई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप एक बार जो आपके क्वायरी काउंसलर होते हैं उनको कॉल करके ज़रूर पूछ लो, वो आपको बता देंगे। एक भाई ने पूछा है कि आईएमटी में सीएससी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा हूँ, आप बता सकते हो कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट सब कैसा है? तो कॉलेज बहुत अच्छा है और क्लासेस रेगुलर चलती है। बिल्कुल सच बात है कि क्लासेस रेगुलर चलती हैं। और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट धीरे धीरे करके प्लेसमेंट को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। पिछले साल तो हर एक डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट बहुत अच्छे गए हैं और इस साल भी कोशिश किया जा रहा है कि और भी प्लेसमेंट को अच्छा बनाया जाए। और प्लेसमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा कम पैकेज लगे, लेकिन प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा इस कॉलेज में। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है कि इवेंट वगैरह होता है कि नहीं हॉस्टल में? तो भाई बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रिटी नाइट होती है, डांडिया नाइट होती है, डीजे नाइट होती है। आप जो हॉस्टलर हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो साल भर बड़ा ही इंजॉय करेंगे ये सारे इवेंट्स को, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता है, हॉस्टल से तैयार होकर डायरेक्ट इवेंट में आ जाओ। कॉलेज में ही इवेंट ऑर्गेनाइज होगा और हर मतलब नियर अबाउट महीने में 1-2 इवेंट होते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग। एक लड़के ने पूछा है कि छुट्टियों का क्या सीन है, दशहरा और छठ पूजा में छुट्टी मिलती है कि नहीं? तो जी बिल्कुल, दशहरा और छठ पूजा में बिल्कुल छुट्टी मिलती है। एक बच्चे ने पूछा है कि अटेंडेंस के लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है या नहीं है? तो जी बिल्कुल, अटेंडेंस आपकी हर एक कोर्सेज़ के अलग अलग अटेंडेंस है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे 75% अटेंडेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम देने को नहीं मिलता है। आप अपने डिपार्टमेंट में देख लेना। एक बच्चे ने बोला है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आईएमटी को नेगेटिव बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भाई मैं एक बात बताती हूँ कि
ग्रेटर नोएडा के एरिया में ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। चाहे आप एनआईटी ले लो, गलगोटिया ले लो, या फिर जीएल बजाज ले लो, आईएमटी ले लो, या फिर आप जीएनआईओटी ले लो, इनोवेटिव्स ले लो, कोई भी कॉलेज ले लो, ठीक है। हर एक कॉलेज के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस बनाए गए हैं। जो स्टूडेंट्स को लगा कि ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स पे उन्होंने वीडियो बनाए हैं स्टूडेंट्स ने। आप वीडियो को ना देखते हुए आप वहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है उससे अगर आप जानोगे, उससे अगर आप फीडबैक लोगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ना कि यूट्यूब पे वीडियोस देख करके, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ग्रेटर नोएडा में विजिट करना, फिर बच्चों से फीडबैक लेना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि उनसे, अगर कुछ बच्चे आपको कुछ कॉलेज समझ में आ रहा है, उस कॉलेज के बच्चों से थोड़ा कांटेक्ट करके उनके कॉलेज के बारे में फीडबैक लेने की कोशिश करो कि कैसा है कॉलेज, क्योंकि स्टूडेंट्स का फीडबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। एक लड़की ने पूछा है कि मैंने आईएमटी में एडमिशन लिया है और हॉस्टल ज्वाइन करूँगी तो मुझे क्या क्या सामान मिलेगा और क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे सामान आपको मिलते हैं, जैसे कि डस्टबिन मिलेगी, बाल्टी, मग्गा मिलता है, कर्टन्स मिलते हैं, और बेडशीट, गद्दा, तकिया, पिलो, ठीक है। इतने सारे सामान आपको मिलेंगे। अलमीरा होगी, बेड होगा, बॉक्स वाला बेड होगा, जैसे कि बेड के नीचे भी आपको सामान रख सकते हो, टेबल और चेयर मिलती है, ठीक है। और सिर्फ आपको ये करना है कि आप अपना सामान, आपके जो कपड़े हैं, किताबें हैं, या जो भी आप सामान यूज़ करना चाहते हो उसको बस लेकर के आना होता है। बाकी सारा ही सामान आपको हॉस्टल प्रोवाइड करता है। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि हॉस्टल का चार्ज और मेस का चार्ज अलग है या इंक्लूडेड है। तो भाई, आपसे हॉस्टल में जो भी चार्ज लिया जाएगा उसमें मेस का चार्ज और हॉस्टल का चार्ज दोनों ही इंक्लूडेड होता है। एक बच्चे ने पूछा है कि कॉलेज में हर क्लास का ग्रुप बनता है, मतलब सारी नोटिफिकेशन के लिए। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम तो हमें बोला गया था कि आपको सारे ही क्लासेस की नोटिफिकेशन ईआरपी पे मिल जाएगी, लेकिन ईआरपी शायद सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमें ग्रुप बनाना पड़ा, जो कि पिछले साल बना था। लेकिन हम लोग के टाइम में बोला गया था कि कोई ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन ईआरपी काम नहीं कर रही थी, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह उस पर मिल नहीं पा रहा बच्चों को, इसलिए हमें ग्रुप बनाना पड़ा। तो इस साल क्या सीन होगा, आप जब क्लास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ईआरपी पे नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर ग्रुप बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ग्रुप तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना ग्रुप के बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो भाई, मेरे वीडियो के नीचे इतने सारे क्वेश्चन्स आए थे, मैंने कोशिश किया है कि आपके सारे ही क्वेश्चन का ऑनेस्टी से आंसर करूं इस वीडियो में, और आपको ऑनेस्टी से बताऊं, ताकि जब आप कॉलेज ज्वाइन करो और क्लासेस अटेंड करो तो आपको ऐसा ना लगे कि दीदी ने झूठ बोला था, ठीक है। मेरे तरफ से मैंने जो चीज़ें साल भर में एक्सपीरियंस करी है इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखना। और आपकी कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूंगी कि उसका जवाब दूं, और अगर कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर बताना कि आपने मेरी वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।